अपनी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स उन्होंने हमारी हुकूमत को दिया, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की, और उसकी वजह से हमें तौफीक मिली कि हम अपनी आवाम के ऊपर बोझ कम करें। हमने 20 रुपए पेट्रोल और फजलुर रहमान को कम किया। डीजल सस्ता किया, 5 रुपए यूनिट बिजली सस्ती की, जब दुनिया में दोनों की कीमतें ऊपर जा रही हैं। आज आपको हैरत होगी ये सुन के कि पाकिस्तान में पेट्रोल और फजलुर रहमान दुबई से ज्यादा सस्ता है। दुबई में अपनी उनकी जमीन से तेल निकलता है, पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। उसके बावजूद क्योंकि मेरी कौम ने मुझे रिकॉर्ड टैक्स दिया, मैंने उसका टैक्स का फायदा अपनी कौम को पहुंचाया और महंगाई से आपको बचाया। और उसके अलावा अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मुल्क सही रास्ते पे निकल गया है। जब तक एक मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, मुल्क की दौलत में इजाफा नहीं होता, तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स, सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन, सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस और 4 फसलों की सबसे ज्यादा पैदावार हमारे दौर में पिछले साल हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मुल्क सही रास्ते पर निकल गया। और शायद इसीलिए ये जो डाकुओं का गुलदस्ता है, इनको खौफ आना शुरू हो गया है कि ये हर मुश्किल से ये गवर्नमेंट निकलती गई। पहले दिवालिया वाली हुकूमत मिली, बैंकरप्ट, उससे मुल्क को बचा लिया। फिर सदी में एक दफा इतना बड़ा बुरान आता है जो कोरोना वायरस का आया, अल्लाह ने उसे हमें निकाल दिया। उसके बाद अफगानिस्तान का मसला आया, उसकी वजह से या डॉलर के ऊपर प्रेशर पड़ा, क्योंकि डॉलर उधर जाना शुरू हो गया अफगानिस्तान की फिजा की वजह से, कि एक खौफ था लोगों को कि हालात क्या बिगड़ेंगे। डॉलर लिए लोगों ने, तो यहां प्रेशर पड़ा हमारे पे, उससे अल्लाह ने हमें बचाया। फिर अब यूक्रेन, इसकी वजह से और ज्यादा गंदम ऊपर, तेल ऊपर, कोयला ऊपर, गैस ऊपर। लेकिन अल्लाह का करम है कि मैंने अपनी कौम को इन सारी चीजों से बचाया है। तो अब आज जो मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं, मेरे बाशऊर कारकुनों, अब जरा आराम से सुने। इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक चलाई। अदम एतमाद का इन्होंने असेंबली के अंदर हमारे खिलाफ दर्ज कर दिया। मैं आज अपनी टीम को बता रहा था कि इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। असल में सुने देखिए, एक कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो ये चोरों के टोलों की जो, इंशाअल्लाह मैं ऊपर वाले के ऊपर एतमाद है, इनकी जो सियासी मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दिया है।
एक मिनट, कराची के ओए, सुनो तो सही, सुनो 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 सुनो। कराची के कारकुनों, देखो, आपका जो चेयरमैन है पार्टी का, उसको दुनिया की क्रिकेट की तारीख में 5 या 6 टॉप कप्तानों में माना जाता है। सुने 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 अभी। और क्यों माना जाता है? क्योंकि क्रिकेट में कप्तान की कामयाबी का राज क्या होता है कि वो पहला दिन जब टेस्ट का शुरू होता है तो तब से वो प्लानिंग करता है कि दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा, चौथे दिन और 5वें दिन मैच उसने कैसे जीतता है। अगर उसमें ये सलाहियत ना हो, वो कामयाब कप्तान नहीं बन सकता। तो मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था ये चोरों के टोले की, ये डाकुओं की। 25 साल से जद्दोजहद कर रहा हूं, 25 साल से इन चोरों के खिलाफ मैं जहाद कर रहा हूं। ये पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, जहाद कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क के लिए इन चोरों के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो मैं, अब जरा सुने, अब मैं इंतजार कर रहा था कि ये हर 2 महीने के बाद चोर इकट्ठे होते हैं जी। आज गवर्नमेंट गई, कल गई, धरना हुआ, धरना उठा, लॉन्ग मार्च हुई। तो मैं ये 3.5 साल से मुल्क को संभाल रहा था, जो चोरी और दिवालिया निकाल के अरबों डॉलर चोरी करके ये मुल्क का बाहर लेके गए, तो हम उस मुल्क को संभाल रहे थे। लेकिन हर 2 महीने के बाद जी, अब गवर्नमेंट गई, कल गई। तो मैं सोच रहा था कि अल्लाह, ये किसी तरह ना इनकी गर्दन मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए। तो अब अल्लाह, सुने सुने तो सही। तो अल्लाह सुने, अल्लाह मेहरबान है, रहमान और रहीम है। एक इंसान जो अल्लाह से मांगता है अपनी कौम के लिए, उसकी ज्यादा दुआएं सुनता है। तो ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुनी ली, और मैं दुआ ही कर रहा था कि किसी ना किसी तरह ये अदम एतमाद की वो दर्ज कर दे।